गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला है जो कि थ्रीम्स में कल एक दुर्घटना घटा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा और एक्यूज पर्सन का बड़ा भैया, मेरा नाम नाबम कानू है, ये नाबम नारुम है। जो थ्रीम्स में एक ट्रीटमेंट को लेके डिससेटिस्फैक्शन ट्रीटमेंट को लेकर के थोड़ा सा हाथापाई, थोड़ा सा एक ठेला-ठेली कुछ हुआ है, उसको लेके हम दिल से कंडेम करता है, ऐसा करना नहीं चाहिए और जो भी हुआ है। लेकिन हम लोग का जनता को जानना जरूरी है कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी ये है कि हमारा चौथा बहन को ये इसका बड़ा दीदी है, इससे नेक्स्ट चौथा बहन को जिसका नाम नाबम यायुम है, जो सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता है, उनको एक मामूली सा एक सेंटिनल पायल्स बोलता है, वो सबसे मामूली सा एक पायल्स, वो माइनर है, उसका ऑपरेशन किया जाता है 4 तारीख को। 4 तारीख को ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने के बाद सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, कोई ऐसा इशू, कुछ कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल, और हंसता खेलता अपना भाई भैया के साथ बातचीत करता है, और उसको एनेस्थेसिया से भी बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं होता है। तो सब कुछ नॉर्मल था, सब फैमिली खुश, सब कुछ खुश, पेशेंट खुश, फैमिली खुश। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये ऑपरेशन के बाद एक इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन देते समय में ये दुकान के लिए कुछ सामान खाने के लिए दुकान चला जाता है, उसका बड़ा भैया जो कि अभी पुलिस थाना में बंद है, मेरा एक चौथा भाई वो साथ में रहता है, तो उसका सामने में एक डॉक्टर आके एक बड़ा सा 10 ml का एक सिरिंज लेके वो जो है एक पेशेंट को, मतलब वो कहाँ से इंजेक्शन लिया, क्या टाइप का इंजेक्शन है, क्या है बताया नहीं, आके पटक से वो जो है इंजेक्ट कर देता है, विद इन नो टाइम में इंजेक्शन कर देता है, इंजेक्शन दे देता है। जैसे ही इंजेक्शन देता है, हमारा चौथा बहन जो कि नाबम यायुम, जो अभी भी आईसीयू में तड़प रहा है, वो देखते उसका आंख के सामने ही मर रहा है, मतलब देखते ही देखते वो जो कोलैप्स हो रहा है, वो अनकॉन्शियस हो गया, सांस लेना बंद हो रहा है। इसके बाद जो है डॉक्टर नर्स को बुलाया गया कि ऐसा ऐसा हालत है, तो डॉक्टर नर्स जो दौड़ के आके इसको जो है सीपीआर देता है। सीपीआर देके वो जैसे तैसे उसको जिंदा करता है। सीपीआर देते वक्त उसका मुंह से खून आता है, नाक से खून आता है, इतना हालत मतलब सीपीआर देने का बाद हुआ। इसके बाद जो है आनंद पानंद में वो सामान इधर उधर से उतार के मतलब उसको जो है आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद उसका जो है हम लोग का सवाल, ऐसे भी हम लोग का सवाल जो है एक मामूली सा एक ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन से आईसीयू तक कैसे पहुंच गया। चलो आईसीयू तक पहुंच गया। इसके बाद जो है अभी आईसीयू में पहुंचने के बाद हमारा बहन को क्या होता है, हमारा बहन जो है आंख देखना बंद हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा ब्लर दिखता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। और सुबह को क्या खाया, सुबह को किससे मिला, किससे बात हुआ, याद नहीं होता है, याददाश्त मतलब उसका चला जाता है। तो धीरे धीरे मतलब मल्टीपल्स उसको जो है बीमार होने लगता है, मतलब एक ऑपरेशन के बाद। तो ये कैसा इंजेक्शन था, क्या इंजेक्शन था, तो बाद में हम लोग डॉक्टर को कंप्लेन किया कि ये क्या इंजेक्शन था। तो इंजेक्शन का नाम ट्रेनेक्सा करके कोई एक इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन दिया है बोलता है, डॉक्टर का कहना है कि ट्रेनेक्सा क्या के लिए दिया जाता है बोला है, तो ये जो है जिसका ऑपरेशन किया जाता है, उस ऑपरेशन के बाद उस ऑपरेशन के जगह से खून नहीं निकालने के लिए, खून को ब्लीडिंग रुकाने के लिए उसको इंजेक्शन दिया जाता है। तो उस इंजेक्शन को देने का वजह से इतना सीवियर, इतना आदमी जो है सांस रुक जाना और वो जो है मेमोरी लॉस होना, ये सारा चीज कैसे क्यों होता है, हम लोग सवाल किया। तो डॉक्टर बोलता है कि ऐसा कुछ लोग को हो जाता है और कुछ लोग को नहीं होता है। तो आप सकने से आप गूगल करके देख लो,
तो जब गूगल करके देखा, असली पोल तब खुलता है। जब गूगल करके देखा असली पोल तब कैसे खुलता है मैं बताता हूँ। कि गूगल वाला जो डॉक्टर खुद बताया कि आप गूगल करके देखो, क्योंकि हम मेडिकल, हमको मालूम है ट्रेनेक्सा क्या चीज है, हमको मालूम नहीं है। जब गूगल करके देखता है तो गूगल वाला ये बताता है कि ट्रेनेक्सा इंजेक्शन को इंजेक्शन देते समय में कम से कम 10 to 15 मिनट्स का समय लेना चाहिए। 10 to 15 मिनट्स का समय लेकर के ही इंजेक्ट करना है। लेकिन हमारा बहन का साथ क्या हुआ, विद इन नो टाइम में पुश कर दिया, विद इन 4-5 सेकेंड में वो जो है पुश कर दिया और जाने दिया, जो कि 10-15 मिनट का जगह में। ये एक नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस, क्लियर नेग्लिजेंस हुआ है। तो ऐसा मतलब होने लगा तो कंप्लेन, हम लोग बहुत सारा कंप्लेन किया और डॉक्टर एश्योरेंस आफ्टर एश्योरेंस देते गया कि हो जाएगा, कल रिकवर होगा, परसों रिकवर होगा। ऐसा होते होते कल तक 7 दिन पूरा हो गया, पूरा 7 डेज हो गया। ये पाइल्स ऑपरेशन बहुत लोग किया होगा, हमारा जनता देख रहा सुन रहा है, जिसका पाइल्स हुआ है या उसका रिलेटिव्स का पाइल्स हुआ है उसको देखा होगा कि पाइल्स का ऑपरेशन बहुत माइनर ऑपरेशन होता है। वो कई लोग ऑपरेशन का बाद घर चला जाता है, ऐसा एडमिट भी करना नहीं पड़ता है। तो ऐसा करके वो हम लोग का बहन का साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ, इसका वजह से वो आईसीयू तक पहुंच गया। आईसीयू पहुंचने के बाद कल क्या हुआ, कल कैसे करके डॉक्टर का साथ थोड़ा सा हाथापाई कैसे क्या हुआ उसका बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा चौथा भाई है, ये लड़का नाबम मंगा करके जो लड़का है जिसको एक्यूज बनाया गया है और पुलिस कस्टडी में है, ये लड़का जो ऐसा आवारा घूमता फिरता लड़का नहीं है। ये लड़का जो है वेल एजुकेटेड है, ये एक बीटेक डिग्री रखने वाला एक लड़का है। ये नौकरी का तलाश में है, कोचिंग ले रहा है। तो ये ऐसा वैसा हाथापाई करके किसी का साथ भी मारपीट करके पी पा के घूमने वाला लड़का नहीं है। ये हमारा चौथा भाई एकदम सिंसियर है, ऐसा कभी कुछ करता नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेटली कल इमोशनल आउटब्रस्ट हो गया। हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि इमोशनल आउटब्रस्ट और ये इंटेंशन क्या होता है। कल जो है भाई कुछ काम के लिए थोड़ा बाहर गया, वापस आने के बाद देखा है कि बहन का विजन लॉस हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है। ये सारा चीज देखने के बाद वो रुका नहीं गया, वो रोने भी लगा अंदर से। इसके बाद जो है ये बहन को आप थोड़ा देखते रहो, हम थोड़ा बाहर थोड़ा हवा खा के आता है, हमसे नहीं हो रहा है, मेरा बहन को इतना तरफते हुए हम देख के हमसे नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा देखो बोल के बाहर आता है। बाहर आने के बाद क्या होता है कि नीचे में वो हॉस्पिटल का नीचे में आईसीयू का नीचे उस तरफ में मेरा ये भाई और जो डॉक्टर 4 तारीख को ऑपरेशन के बाद इंजेक्शन डालने वाला, जो 10-15 मिनट में इंजेक्शन देना है उसको 2-3 सेकंड में इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर के साथ इनकाउंटर हो जाता है। इसमें मेरा भाई का मैं साथ नहीं दे रहा हूं। ऐसा नॉर्मली कोई भी इंसान का मतलब इमोशन एक अटैचमेंट हो जाता है कि मेरा बहन का साथ, मेरा माँ पिताजी का साथ कैसे ऐसे हुआ, ये वाला फीलिंग्स आ गया। और डॉक्टर का साथ में डॉक्टर को पूछा कि सर आप मेरा बहन को क्यों नहीं देख रहा है, मेरा बहन कब ठीक होगा। तो ऐसे डॉक्टर को पोलाइटली पूछा है। डॉक्टर जो है बहुत एरोगेंटली जवाब दिया है। डॉक्टर क्या जवाब दिया है, ये जो जिसका साथ हाथापाई हुआ है, ये डॉक्टर जो जवाब दिया है, हम देख रहे तो तुम क्यों बार बार पीछा करता है, ऐसा मतलब बहुत एरोगेंटली हम देख रहा है, ऐसा बोलने लगा। तो यह सवाल ये है कि हमारा जनता को भी कंफ्यूजन है कि ईएनटी डॉक्टर, ये जो जिसका साथ हाथापाई सुना है, ये पेडियाट्रिक डॉक्टर है या ईएनटी डॉक्टर है, ऐसे कुछ सुनने में आ रहा है। ईएनटी और सर्जरी में, पेडियाट्रिक और सर्जरी में क्या रिलेशन है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं मीडिया में। लेकिन ये भाई जैसे आप बताया, भाई एकदम चौथा लड़का नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, ये अच्छा से आदमी को रिकॉग्नाइज कर सकता है, कौन क्या है वो अच्छा से जानता है। ये डॉक्टर को पूछा है कि आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे। अगर ये ईएनटी डॉक्टर, ये पेडियाट्रिक डॉक्टर था तो मेरा बहन को क्यों ट्रीटमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, पूछते समय में क्यों जवाब दिया है कि देख रहे तो आपको क्यों प्रॉब्लम है, ये ऐसे कैसे जवाब दिया वो, अगर वो दूसरा डिपार्टमेंट का था तो। और दूसरा बात, हमारा फैमिली की तरफ से सवाल ये है कि ये अगर सच में बच्चा का डॉक्टर, पेडियाट्रिक डॉक्टर और ये ईएनटी का डॉक्टर था तो सर्जरी में क्या कर रहा था 4 तारीख को इंजेक्शन मारने के लिए। ये
नेग्लिजेंस नहीं है तो क्या है? ये क्लियर नेग्लिजेंस दिखाई दे रहा है। ये दूसरा डिपार्टमेंट में आके इंजेक्शन मार रहा है, ये सर्जरी कर रहा है, क्या कर रहा है ये हम लोग को उल्टा डिलेमा में डाल रहा है कि ये सवाल। तो ऐसा करके वो उसमें थोड़ा सा दोनों में थोड़ा सा हाथापाई हुआ है, और हाथापाई के दौरान अभी सोशल मीडिया में बहुत कुछ ऐसा अफवाह फैलाया जा रहा है कि चाकू से मारा, दाऊद से मारा है, हथियार से मारा है, रोड से मारा है। ऐसा मेरा भाई कोई हथियार लेके नहीं गया, कुछ उसका पास चाकू नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जैसे हुआ है थोड़ा तेला तेली हुआ होगा, जिसके लिए हम बिल्कुल अफसोस जताता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भाई जो भी हुआ है ये गलत तरीका से हुआ है, ये हम लोग कंप्लेन करना चाहिए, कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग कंप्लेन लिखना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन दर्ज करना चाहिए था। ये सारा चीज हम लोग कंडेम करता है, ये गलत हुआ है। लेकिन अब हम लोग का इमोशनल आउटब्रस्ट, इमोशनल जो हुआ है उसको भी हम लोग समझना बहुत जरूरी है। जो कि बहन अभी तड़प रहा है, अभी भी आईसीयू में तड़प रहा है। तो इसे करके काल जो है थोड़ा सा घटना घटा है, और ये हमारा भाई का भी कोई इंटेंशन नहीं था मारपीट। इसमें हम लोग जो है बार बार बोल रहे हैं कि इंटेंशन और अन इंटेंशन को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा डॉक्टर को मारने का अगर इंटेंशन पहले से इंटेंशन दाव हथियार लेके था तो वो मार के पटक से भाग भी सकता था, लेकिन वो भागा नहीं है। वो जो है थोड़ा तेला तेली हो गया, आर्गुमेंट हुआ, जो हुआ होने के बाद वही में रुका और वही से अरेस्ट हुआ। ये बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन वो जो है चुपचाप उसी में करा रहा और उसी से उसको अरेस्ट किया गया और अभी वो पुलिस कस्टडी में है। तो इसलिए ये जो है कोई इंटेंशन नहीं था, इमोशनल आउटब्रस्ट था। कोई डॉक्टर को मारपीट करने के लिए हम कभी इनकरेज नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। काल को मेरा भाई लोग भी नहीं करेगा और करेगा भी नहीं। तो काल चौरासा जो हुआ है ये उसके लिए हम लोग अफसोस जता रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी हम लोग इसके बाद हम लोग ये सवाल छोड़ रहे हैं कि सब कुछ जो होना है, मेरा भाई अभी जेल में बंद है, बहन अभी जो है हॉस्पिटल में तड़प रहा है। काल को मेरा बहन का आंख अगर रिकवर नहीं होता है, उसका मेमोरी जो लॉस है वो जो है अभी फिर से हम लोग मेमोरी गेन नहीं हो रहा है, ऐसा केस में इसको रिस्क कौन लेगा? जो इंजेक्शन पुश किया वो रिस्क लेगा, या ट्रिम्स का अथॉरिटी रिस्क लेगा, या अरुणाचल सरकार रिस्क लेगा? ये हम लोग सवाल छोड़ रहे हैं। और इसके साथ हम मेरा तरफ से अपील ये है कि हमारा तरफ से ग्रीवेंसेस भी है कि हम ट्रिम्स का जो भी डॉक्टर, जो कंसर्न डॉक्टर जो हमारा बहन को देख रहा है, उसे हम इतना ही विनती करेगा कि 3 तारीख को, 4 तारीख का ऑपरेशन के लिए 3 तारीख को एडमिट होना पड़ता है। 3 तारीख को जैसा मेरा बहन चल फिर के अपना से हॉस्पिटल में गया, उसी तरीका से हॉस्पिटल से चल करके अपना मेरा बहन को वापस आने दीजिए। ये हम लोग दरखास्त करूंगा और उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट आप लोग दीजिए, अटमोस्ट केयर देना चाहिए। और इसके लिए और जो ऑफिसर, जो डॉक्टर गलती किया है, इंजेक्शन देने में प्रोसीजर मेंटेन नहीं किया है, जो गलत तरीका से नेग्लिजेंटली जो इंजेक्शन दिया है, उसका ऊपर में कार्रवाई करने के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, करके उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। मैं इतना में समाप्त करता हूँ।